Hello everyone, I am Dr. Udar. So I welcome you in this class, which is the last part of the unit number 1 in the number theory class. So last time we had studied about fundamental theorem of arithmetic. So in this class we will take certain questions based on that topic, and this is our last class pertaining to the unit number 1. After that our unit number 1 would be complete and we would proceed further in unit number 2. So let us take a question. So this is the question. So what is the question? That any prime of the form 3n plus 1 is also of the form 6m plus 1. So कोई भी इस फॉर्म का होगा तो उस फॉर्म का होगा ही होगा. तो अब अगर कोई मैं प्राइम ले लूँ p और वो जो है इस फॉर्म का है, तो सबसे पहले p जो है वो 2 तो हो नहीं सकता क्योंकि 2 इस फॉर्म का नहीं है. तो 2 नहीं है तो 2 के अलावा जितने भी प्राइम हमारे हैं वो ऑड प्राइम है. तो कहने का मतलब मैं विदाउट लॉस ऑफ जनरलिटी I can assume that p is odd. So now what happens? So I take 3n is equal to p minus 1. As p is odd, so this quantity would turn out to be even. Even हो गया तो क्या मतलब हुआ कि 3n जो है वो 2 का मल्टीपल है. तो 2 का मल्टीपल है तो यहाँ से 3n ही क्या बल्कि क्योंकि 3 को अगर मैं मल्टीप्लाई कर दूं किसी, मान लो ये कोई n है, इसके साथ मैं 3 मल्टीप्लाई कर दूं तो ये कभी भी 2 का मल्टीपल तो बन नहीं जाएगा. तो इसका मतलब जो 3n 2 का मल्टीपल है तो इसको मैं ये कह सकता हूं कि n ही 2 का मल्टीपल है. क्योंकि अगर 3n जैसे हमने कहा कि इवन है, तो अगर n ऑड हो गया, मान लिया मैं इसको इवन नहीं ले रहा हूं, n अगर ऑड हो गया और उसके अंदर अगर मैं 3 मल्टीप्लाई कर दूं तो वो स्टिल ऑड ही रहेगा, इवन तो बन नहीं जाएगा. तो इसका मतलब कहने का क्या है कि n इटसेल्फ इज इवन. तो n किस फॉर्म का हो गया? 2m. इसको ले लेता हूं मैं इक्वेशन नंबर 1, इसको ले लेता हूं इक्वेशन नंबर 2. सो फ्रॉम 1 and 2 आई गेट p इज इक्वल टू 3 टाइम्स n की वैल्यू क्या थी? 2m प्लस 1. सो and hence I get that p should be of this form 6m plus 1. So now let us take another question. तो ये क्वेश्चन ले लेते हैं जी, इसको यहाँ रख देते हैं. ठीक है, क्वेश्चन लिख देता हूं. द ओनली प्राइम्स ऑफ फॉर्म दिस इज 7. तो इस फॉर्म का सिर्फ और सिर्फ एक ही जो है वो नंबर है 7. ये 7 के ऊपर जो है ये जो डॉट सी लग गई है ये कुछ नहीं है, कहीं 7 बार नहीं है, ये आप कहीं सोचो 7 बार है. तो जैसे एक इधर भी आ गई है इधर, तो ये कुछ नहीं है. ठीक है, तो वो 7 है. तो अब जो है एक ही नंबर है 7 जो प्राइम है और इस फॉर्म का है. हिंट हमारे पास गिवन है तो हम इस हिंट का इस्तेमाल कर लेते हैं. तो n क्यूब कोई प्राइम है p और वो जो है इस फॉर्म का है. ठीक है, तो ये किस तरीके से फैक्टराइज हो सकता है जो ऊपर गिवन है ऐसे. अब यहां से हमें क्या पता लगा कि ये जो दोनों एक्सप्रेशन है, दोनों कौन से? ये और ये दोनों 1 नहीं हो सकते.
क्यों नहीं हो सकते? दोनों 1 हो गए तो p हमारा 1 हो जाएगा, तो वो तो प्राइम बनेगा ही नहीं, प्राइम की डेफिनेशन वायलेट कर जाएगा। सो दोनों 1 नहीं हो सकते, और दोनों 1 से अलग भी नहीं हो सकते, मतलब ये भी 1 नहीं है, कोई और नंबर है, और ये भी 1 नहीं है, कोई और नंबर है। तो कोई और नंबर हो गए तो p क्या है, वो कंपोजिट हो जाएगा, तो भी प्राइम नहीं होगा। सो ओनली पॉसिबिलिटी इज दैट एग्जैक्टली वन ऑफ देम इज 1। तो एक उनमें से एग्जैक्टली 1 जो है वो 1 होगा। तो लेट, या यूं कहिए कि इफ दिस पार्ट इज इक्वल टू 1, तो इंप्लाइज यहां से 1 कैंसिल हो गया, तो n स्क्वायर प्लस n इज इक्वल टू 0, इंप्लाइज n ये 0 हो गया। और यहां से क्या इंप्लाई होगा कि n इज इक्वल टू 0। 0 के अलावा दूसरी पॉसिबिलिटी नहीं हो सकती, -1 होगी वो भी नहीं हो सकती। तो 0 हो गया, तो n क्यूब -1 इसके अंदर अगर हम पुट करेंगे तो ये आ जाएगा -1, तो ये हमारी डेफिनेशन को वायलेट कर जाएगा अगेन प्राइम की। तो इसका मतलब ये जो पार्ट है n square plus n plus 1, this is not equal to 1. So only possibility left is, so n minus 1 has to be equal to 1, क्योंकि एक तो मस्ट है होना इक्वल टू। तो यही जो है फिर पॉसिबिलिटी बचती है हमारे पास। इसका मतलब n माइनस 1 इज इक्वल टू 1 इम्प्लाइज n इज इक्वल टू 2। दिस इज द ओनली पॉसिबिलिटी लेफ्ट विच इज पॉसिबल। तो p के अंदर इसकी वैल्यू डाल देते हैं, p इज इक्वल टू n क्यूब माइनस 1 विच इज नथिंग एल्स बट 2 क्यूब माइनस 1 एंड 7। सो दिस इज द ओनली पॉसिबिलिटी for which n cube minus 1 is a prime, and that turns out to be 7. So let us take another one. तो एक अगला क्वेश्चन हो गया हमारा, इसमें हम फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक इस्तेमाल करेंगे। अगेन ये देखिए गिवन के ऊपर एक ये आ गया है, इधर आ गया है, ये कुछ नहीं है, ये जो है अपर लाइन का कुछ पार्ट है जो है। तो अब जो है इसमें हम फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक इस्तेमाल करेंगे। गिवन दैट p इज प्राइम एंड p डिवाइड्स a raised to power n implies a raised to power n, I can write it like this, that a multiplied by a multiplied by a so on up to n। अब फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक की कोरोलरी एक बार दिखा देता हूँ मैं आपको, जो है ये यूक्लिडियन एल्गोरिथम आ गया, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक, ये कोरोलरी से ऊपर, जो फंडामेंटल थ्योरम से ऊपर जो है ये कोरोलरी है, फंडामेंटल थ्योरम की नहीं है, उसमें जो इस्तेमाल हुई थी वो है। तो ये देखिए कोरोलरी नंबर 1। तो कोरोलरी नंबर 1 क्या कह रही है कि अगर a1 इंटू a2 इंटू an है तो किसी एक के को डिवाइड करेगा। तो यहाँ पे a1 a2 an जो है वो सारे ही a हैं, सो इम्प्लाइज p मस्ट डिवाइड by corollary that we have studied earlier. So इसका मतलब क्या हो गया, a is equal to some p multiplied by some m raised to power ले लेते हैं, a raised to power n is equal to p raised to power n m raised to power n implies क्या हो गया हमारे पास, p raised to power n divides a raised to power n, and that's all. So let us come to the next question. This is the last one for today. इसमें 2-3 क्वेश्चन है, I would take only one, 2-3 पार्ट हैं इसके। So I would consider the second part, जिसके अंदर जो है वो
हिंट भी प्रोवाइडेड है। तो Pn इज द nth प्राइम, तो nth प्राइम मतलब फर्स्ट प्राइम जैसे 2 है तो P1 इज 2, P2 जो है वो 3 है सेकंड प्राइम, एंड लाइक दैट। तो ये Pn जो है nth प्राइम है, और उसके लिए ये चीज़ प्रूव करनी है। ये चीज़ का मतलब आई एम टेकिंग द बी पार्ट ओनली, सो यू कैन ट्राई ए एंड सी at your own, particularly C1. So C is your homework, so I am taking only the B part. So B part में क्या कह रहा है, none of the integers, मतलब कैपिटल P जो है, कैपिटल P1 में मतलब राइट हैंड साइड में जो स्मॉल P1 तक रहेगा, कैपिटल P2 लिख देता हूँ, मतलब जैसे कैपिटल P1 क्या है, स्मॉल P1 प्लस 1, कैपिटल P2 क्या है, P1 इंटू P2 प्लस 1, एंड सो ऑन। तो सिमिलरली कैपिटल P3 क्या हो जाएगा, P1 P2 P3 प्लस 1। तो हिंट क्या गिवन है कि Pn इज ऑफ द फॉर्म 4k प्लस 3। पहले हमने एक रिजल्ट पढ़ा था एक प्रीवियस क्लास में, अभी पीछे जो कई सारी क्लासेस पढ़ी उसमें, कि परफेक्ट स्क्वायर या तो 4k की फॉर्म का होता है या 4k प्लस 1 की फॉर्म का होता है। अगर इसके अलावा 4k प्लस 2 आ गया या 4k प्लस 3 आ गया तो परफेक्ट स्क्वायर नहीं हो सकता। तो अब मुझे ये दिखाना है कि जो कैपिटल Pn है वो 4k प्लस 3 की फॉर्म का है। तो अब हम आते हैं इसमें, स्टार्ट करते हैं। तो हमारे पास जो है ये टर्म क्या आ गई, मैं आई क्लेम करता हूँ, मैं आई क्लेम दैट कैपिटल Pn इज ऑड। कैसे, देखिए P1 P2 सो ऑन अप टू Pn, जो फर्स्ट प्राइम है वो है 2, implies this whole expression is even, क्योंकि चाहे मैं P1 लूँ कैपिटल P1, कैपिटल P2 लूँ, P3 लूँ, फर्स्ट स्मॉल P1 तो सभी में होगा, और स्मॉल P1 क्या है वो 2 है, तो ये इवन हमेशा ही रहेगा। और उसमें प्लस 1 कर दूँ तो क्या हो गया, ये ऑड आ गया, implies capital Pn is odd, implies capital Pn is of the form 4k प्लस 1 और 4k प्लस 3, दो ही फॉर्म का होगा, क्योंकि 4k जो है वो ऑड नहीं है और 4k प्लस 2 भी जो है वो ऑड नहीं है। तो ऑड अगर होगा तो यही दो में से एक होगा। अब मैं शो करूंगा कि ये 4k प्लस 1 नहीं हो सकता, तो अगर 4k प्लस 1 नहीं होगा तो ये 4k प्लस 3 ही रह जाएगा, और फिर ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा बाय द रीजनिंग विच आई टोल्ड यू जस्ट नाउ। तो अब मान लो, let if possible capital Pn is of the form 4k plus 1, implies capital Pn is this, and ये किसके बराबर है, small p1 small p2 so on up to small pn plus 1, implies small p1 p2 so on up to pn, ये 1 से 1 कट जाएगा, ये वाला और ये वाला, तो इज इक्वल टू 4k। अब 4k में जो पहले वाला P1 है वो तो 2 है, उसको कैंसिल कर लेता हूँ मैं दोनों साइड से, तो P2 सो ऑन अप टू Pn जो है बन जाएगा 2k। तो 2k का मतलब ये जो है इवन है, ये पार्ट क्या हो गया, इवन हो गया। लेकिन अब जो लेफ्ट हैंड साइड में है ये जितने भी प्राइम हैं सारे के सारे ऑड हैं, क्योंकि इवन प्राइम तो हमने हटा दिया, तो ये ऑड का मल्टीपल करेंगे तो ऑड रहेगा। तो लेफ्ट हैंड साइड ऑड है, राइट हैंड साइड इवन है, तो इसका मतलब ये पॉसिबिलिटी नहीं है। इम्प्लाइज Pn कैन नॉट बी ऑफ द फॉर्म 4k प्लस 1, इम्प्लाइज Pn is of the form 4k plus 3, implies Pn is not a परफेक्ट स्क्वायर। तो Pn जो है वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, किस रीज़न की वजह से, अभी थोड़ी देर पहले जो मैंने आपको बताया था। सो विद दिस आवर यूनिट नंबर 1 is complete. So we'll meet in unit number 2. Till then, take care. Thank you very much.